तो अपना प्रसंग साथियों चल रहा था कि श्री राम और लक्ष्मण जब नगर की शोभा देखने निकलते हैं, जनकपुरी की शोभा देखने निकलते हैं, तो वहाँ पर जो नर नारी हैं, वहाँ की जो युवतियाँ हैं, बधुएं हैं, वो आपस में वार्तालाप करती हैं कि राजा इनको देखकर अपना प्रण तोड़ देंगे। और एक सखी कहती है कि नहीं, राजा ने इन्हें देख लिया है परंतु वो अपना प्रण तोड़ने को तैयार नहीं है। तो एक तीसरी सखी कहती है कि विधाता ने अनुरूप ही वर और वधू को बनाया है, तो सीता को अवश्य ही उनके अनुरूप वर राम ही मिलेंगे। फिर बाद में कहती है कि ये संबंध हो जाए तो कितना अच्छा रहे, कभी कभी तो ये यहाँ पर आएंगे ही और कभी कभी तो हम इनके दर्शन करेंगे ही। ना ही ते हम कहूँ सुनहु सकी इनके दर्शन दूर, ये संकट तब होई जबे पुण्य पराकृत भूर। सियावर रामचंद्र वर जय शरणम शंकरी हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। क्या कहती है सखियां आपस में कि इनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, परंतु और इनके दर्शन हमें हो जाएं तो ये तो हमारे जो पूर्व जन्म के सुकृत हैं, सत कार्यों का जो पुंज है, श्रेष्ठ कर्मों का जो समूह है, जो हमारे पिछले जन्म का डिपॉजिट है, वो जब उद्बुद्ध हो जाएगा तभी इनके दर्शन होंगे। जब प्राकृत पहले के जब किए हुए कर्मों के पुण्य उदित हो जाते हैं तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो सखिया क्या करेंगे, अगर हमारे पुण्य पिछले इतने हैं तो इनके हमें दर्शन होते रहेंगे। इस तरह का उनके विचार बन जाते हैं। बोली अपर कहूँ सखिनी का, एहि बिहाय अति हित सभी का। सखिया कहती है कि हे सखी, तुम्हारा विचार बड़ा ही सुंदर है, इनका विवाह यहाँ हो गया तो सबका ही कल्याण हो जाएगा, सबका ही हित हो जाएगा। सत्य होता है, किसी के मुख से अवश्य निकलता है। कल्याण तो होना ही था, सीता राम जी का विवाह होना था और इस संसार से दुष्टों का नाश होना था, तो सबका ही कल्याण हो जाएगा। इस सत्य को सखियां अनजाने में कह रही हैं, परंतु जिनका हृदय शुद्ध होता है अनजाने में ही उनसे सत्य ही निकलता है। कऊ कहे शंकर चाप कठोरा, ऐसा मल मृदुगात किशोरा। तो कोई कहती है, परंतु फिर संशय होता है, मन में ये भाव भी आता है। देखिए, शरीर में देह में रहते हुए निश्चय अनिश्चय की स्थिति में शंका करने में मनुष्य का स्वभाव बना ही रहता है, जबकि विवेक सत्य कहता है, पर मनुष्य का स्वभाव रहता है कि अरे सखी, ये जो धनुष है, ये शंकर का जो चाप है, ये तो अत्यंत भारी है और ये तो अत्यंत ही कोमल शरीर वाले किशोर हैं, किशोर अवस्था है, अभी तो इनकी अवस्था परिपक्व भी नहीं है। सब अंश मंजर से आई सहानी, सब असमंजर से आई सयानी। ये सुनी अपर कही मृदुमानी, सखी इन्होंने कहे को अस कह
बड़े प्रभाव देखत लगू आई। जब असमंजस होता है तो एक सयानी सखी क्या कहती है अपनी मीठी वाणी में कि इनके लिए कुछ कठिन नहीं है, इनके लिए कुछ कठिन नहीं है कि कई बार लघु में भी विशाल प्रभाव को देखा जा सकता है। कई बार किशोर अवस्था में भी बड़े बड़े कार्य करने वाले श्रेष्ठ जन इस संसार में जन्मे हैं। तो कहती है कि ऐसा नहीं है कि जो देखने में छोटे हैं और बड़े कार्य नहीं कर सके, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही राक्षसों का वध कर दिया है। परसु जासु पदे पंकज धूरी, तरि अहिल्या कृत अगबूरी। 52 अवतार छोटे ही थे भगवान, बहुत छोटे गए थे 5-7 साल के बन करके, परंतु उन्होंने 3.5 पग में तीनों लोगों को नापा और आधे पग में उसके सिर पे चरण रख दिया। तो क्या कहती है वो कि इनके चरणों के स्पर्श से जब अहिल्या तर गई तो क्या ही नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। इनके चरण कमलों को स्पर्श करके अहिल्या तर गई। कैसी अहिल्या तर गई? यहाँ पे तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो अघ से परिपूर्ण थी, यानी पाप से परिपूर्ण थी। देखिए दो बातें तुलसीदास जी की रामायण में आ रही हैं, ध्यान से सुनिए। पहले एक किस्सा ये होता है कि उनका कोई दोष नहीं था अहिल्या का। दूसरा किस्सा ये था जो कि रामायण में आता है कि अहिल्या का दोष था, इंद्र के आने पर अहिल्या का दोष था। अब यहाँ पर सखी भी ये कह रही है कि वह जो अहिल्या पाप कर चुकी थी उसको भी इन्होंने तार दिया, उद्धार कर दिया। पापी करने वाले को सजा मिलती है, पापी को सजा मिलती है, पाप को सजा मिलती है, परंतु जब कोई भी पापी व्यक्ति प्रायश्चित कर लेता है, यानी अपना गलत कर्म स्वीकार करके उसके विषय में पछतावा कर लेता है, प्रायश्चित कर लेता है और उससे मिले हुए फल को भोग करके कर्म कलेश काट लेता है, तब उसका हृदय पवित्र और निर्मल हो जाता है। तब प्रभु की किसी ना किसी प्रकार से कृपा हो जाती है। बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जो कि देखने और सुनने में भी नहीं आते, परंतु प्रभु की कृपा प्रायश्चित करने वाले के ऊपर हमें अवश्य होती है। ऋषि की पत्नी थी, स्वभाव से ही पवित्र थी, परंतु सांसारिकता से मन में दोष आ गया। जो स्वभाव से पवित्र होते हैं उनके मन में यदि स्वभाव से सांसारिकता से दोष आ जाता है तो उस दोष का परिहार परमात्मा तुरंत ही कर देते हैं, तुरंत ही कर देते हैं, ताकि वो इसी जन्म में प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाएं। ऐसा प्रभु का कल्याणकारी विधान है, अहेतु की कृपा है। अहेतु की कृपा यानी परमात्मा का उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई हेतु नहीं है, वो जीव पर इस प्रकार की कृपा करते ही हैं। सो गिरहि बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत पर हऊ ना भोरे। जहि बिरंच रुचि सिए सवारी, तहि श्यामल बर रजऊ विचारी।
सखी कहती है तो ऐसे जो, जय श्री राम, ऐसे जो भगवान है जिन्होंने अहिल्या का तारण कर दिया, उद्धार कर दिया, वो क्या धनुष को तोड़े बिना रह सकते हैं? वो तो धनुष अवश्य ही तोड़ देंगे। तो इस विचार में तुम जो है किसी प्रकार का भेद मत लाओ, निश्चय कर लो कि ये तो धनुष तोड़ेंगे ही। जिस विधाता ने सीता को, हमारी राजकुमारी को रंच रंच संभाल कर बनाया है, जो जो संभाल करके सुंदरता दी है, उसी ने इस श्यामल वर को भी बनाया है, उसका भी निर्माण किया है। तासु वचन सुनी हरि, तासु वचन सुनी सभी हरि शानी, ऐसे ही होई कहीं मृदु मृदु वचनों से सब कहती हैं, क्या कहती हैं हर्षित होकर के कि भगवान करे ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो जाए, आपकी वाणी फलीभूत हो जाए। यह हर्ष वर्ष ही सुमने सुमखि सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ ते बंद दो तह ते परमानंद, सियावर रामचंद्र वर जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब उनको देख करके हृदय में हर्षित हो रहे हैं और पुष्पों की वर्षा करते हैं। सुमुखी सुलोचन वृंद, सुंदर स्त्रियों के सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियों के जो समूह है उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद हो जाता है, परम सुख मिलता है सबको, ब्रह्म के सदृश अनुभूति होती है, यानी ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। ब्रह्मानंद जब प्राप्त होता है सांसारिक सुख दुख नहीं व्यापता। पूरा विदिशी गए दो भाई, जह धनु मखे हित भूमि बनाई, अति विस्तारी चारु गज धारी, विमल वेदिका रुचिर संभारी। फिर इसके बाद दोनों भाई पूरब दिशा की ओर चले गए और वहां पर उन्होंने यज्ञ भूमि को देखा, धनुष यज्ञ भूमि को देखा, जो कि अत्यंत सुंदर ढंग से ऊंचे नीचे हिस्से को देख करके बनाई गई, और विमल वेदिका को जहाँ पर बड़ी रुचि पूर्वक संवारा, वेदिका वहाँ पर बनी, यज्ञशाला वहाँ पर बनी। ये हर्ष बरस ही सुमने सुमखि सुलोचन वृंद, जाहि जय बंधु दो तह तह परमानंद, सियावर रामचंद्र वर जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज।